हिंदू धर्म में अगर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना हो घर में, तो सबसे पहले गणेश जी की स्थापना की जाती है और उनको पूजा जाता है। फिर उसके बाद में ही शुभ कार्य चालू होता है। तो भी हिंदू धर्म में आज शुभ और लाभ को भी पूजा जाता है गणेश जी के साथ में। इसके अलावा गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, गणेश जी को धुरवा घास क्यों चढ़ाई जाती है, गणेश जी तो माता पार्वती के पुत्र थे, फिर भी शंकर जी ने उनका सिर क्यों काटा था और वो आज सिर कहाँ है। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनके ऊपर आज बात करेंगे और उसके पीछे की कथाएं जानेंगे। तो दोस्तों, सभी लोग ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज चालू करते हैं, गणेश जी के जन्म से बात चालू करते हैं। गणेश जी का जन्म हुआ था माता पार्वती के उत्तरन से, जो हल्दी चंदन का शरीर से उतारा गया था, उससे माता पार्वती ने गणेश जी की निर्मित की थी, मूर्ति बनाई थी। फिर उसके उसमें अपनी जीवा डाल के उसको जिंदा किया था। तो भी फिर शंकर जी ने उनका सिर क्यों काटा था, इसके पीछे एक कहानी छुपी हुई है, एक रहस्यमय कथा है जो आपको पुराने ग्रंथों में मिल जाएंगी। माता पार्वती को एक ऐसा द्वारपाल होना था जो खाली उनकी ही आज्ञा का पालन करे, उनके अलावा किसी की ना सुने, उनके लिए जान दे। फिर माता पार्वती अपने शरीर के उत्तरन से गणेश जी की मूर्ति बनाती है, फिर उसमें अपनी जान डालते हैं और फिर उसको जिंदा करके उसको बोलते हैं, आज से तुम मेरे बेटे हो, आज से तुम्हारा नाम गणेश है। और फिर माता पार्वती दूसरे दिन गणेश भगवान को बुलाती है और कहती है, मैं अंदर भी स्नान करने जा रही हूँ, अगर कोई आए तो उसको महल में दाखिल ना होने दिया जाए। तो फिर माता पार्वती चली जाती है स्नान करने। गणेश भगवान अपने द्वार पर खड़े हो जाते हैं। तभी अचानक से भगवान शंकर जी अपनी तपस्या पूरी करके कैलाश में वापस आते हैं। जैसे ही वो अंदर जाने को देखते हैं तो फिर गणेश जी उनको रोकते हैं और कहते हैं, आप भीतर नहीं जा सकते हो। तो फिर गणेश जी पूछते हैं, आप क्यों अंदर जा रहे हो। तो फिर शंकर जी कहते हैं कि ये मेरा महल है, मैं अंदर जा सकता हूँ, मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो भी गणेश जी रास्ता नहीं देते हैं और अपने जिद पर अड़े होते हैं। फिर ऐसी बहस में शंकर जी अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट देते हैं। एक ही बार में पूरा सिर धड़ से अलग हो जाता है। फिर सिर अपनी जगह गिरता है, अलग जगह गिरता है और गणेश जी का शरीर वही गिर जाता है। तो फिर थोड़ी देर में माता पार्वती आती है, फिर वो क्रोधित हो जाती है और फिर कहती है, अगर तुमने मेरे बेटे को अगर दोबारा अगर जीवित नहीं किया तो मैं इस संसार को भस्म कर दूंगी। तो सभी देव लोग कैलाश में प्रकट हो जाते हैं और माता पार्वती को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माता पार्वती नहीं मानती है। फिर उसके बाद में शंकर जी अपने नंदी को और अपने कुछ प्रियजनों को कहते हैं, उत्तर दिशा की तरफ जाओ और जो भी मिले उसका सिर आदरपूर्वक लेके आइए। तो फिर
नंदी और उनके सहयोगी जाते हैं और उनको एक हाथी मिलता है, विशाल हाथी मिलता है, उसका सर काट के लेके आते हैं। फिर वो हाथी को शंकर जी गणेश जी के ऊपर रखते हैं और उनके ऊपर गंगा जल छिड़कते हैं और उनमें अपनी प्राण प्राणों की अंश डालते हैं। फिर गणेश जी अपने मूल रूप में आ जाते हैं और फिर से जीवित हो जाते हैं। फिर माता पार्वती बहुत खुश प्रसन्न हो जाती है। ये था गणेश जी का। फिर उसके बाद में, परंतु वो गणेश जी का जो असली सिर था वो कहाँ गया? बहुत से लोगों को ये प्रश्न होगा। जैसे ही शंकर जी ने वो त्रिशूल मारा था तो फिर वो सिर धरती पर एक जगह आके गिरा था। आज वहाँ पर उस जगह का नाम है उत्तराखंड की पहाड़ी, जो चंबोल घाटी में है। केदारनाथ के नज़दीक है, जो केदारनाथ जाने के मार्ग पर है। आज भी वहाँ पर वो गुफाओं में कहते हैं कि गणेश जी की सिर छुपाया गया है और स्वयं भगवान गणेश जी उसकी रक्षा करते हैं। वो इंडिया का सबसे एकमात्र ऐसा गणपति है चंबल घाटी में जिस गणपति पर सिर नहीं है। और हर जो गणेश चतुर्थी के दिन उसकी पूजा की जाती है और वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं देखने के लिए वो गणपति को। गणेश भगवान को लंबोदर क्यों कहा जाता है? उसके पीछे भी एक कथा है। कथा इस प्रकार है कि एक दिन कुबेर भगवान अपने अहंकार में आके सभी देवताओं को अपने यहाँ खाने पर बुलाते हैं। फिर उसके बाद में जो सारे इंद्र वगैरह सबको बुला लेते हैं, फिर सबको भोजन पर बिठाते हैं। उसी भोजन में गणेश भगवान को भी बुलाते हैं, जो बाल स्वरूप में रहते हैं उस टाइम पर। तो फिर गणेश भगवान जैसे अंदर आते हैं उनके लिए खाना बनाया जाता है, खाना परोसा जाता है। एक थाली लाते हैं, फिर उसके बाद में दूसरी थाली आती है, फिर उसके बाद में तीसरी थाली आती है, पर गणेश जी का पेट नहीं भरता है। ऐसे करते करते कुबेर भगवान के सारे रसोइये थक जाते हैं खाना ला ला के, पर उनका पेट नहीं भरता है। उनके कुबेर भगवान के रसोइये के सामग्री भी ख़त्म हो जाती है, तो भी फिर गणेश भगवान का पेट नहीं भरता है। फिर कुबेर भगवान परेशान हो जाते हैं। फिर उनको एहसास होता है कि अहंकार से नहीं, भगवान को नहीं जीता जा सकता है। फिर वो भागते भागते कैलाश जाते हैं और शंकर जी से कहते हैं, शंकर जी, मैंने अपने अहंकार में आके गणेश जी को बुलाया था खाने पर। आज वो इतना खा चुके हैं कि पूरा मेरे राजमहल खाली हो चुका है, राजमहल का पूरा अनाज खाली हो चुका है। कृपया करके आप मुझे बख्श दीजिए और मुझे इसका मार्ग बताइए। तभी फिर शंकर जी कहते हैं कि आपने अगर सच्ची श्रद्धा से अगर गणेश जी को खीर और मोदक बना के खिलाएंगे तो उनका पेट तुरंत भर जाएगा। तो फिर ये सुनते ही कुबेर भगवान सीधा अपने महल आते हैं और रसोई को कहते हैं, गणेश जी के नाम पर मोदक और खीर बनाइए। तो फिर गणेश जी को वो खीर और मोदक बड़े प्रेम से खिलाया जाता है। तब फिर गणेश जी का पेट भरता है और फिर वो अपने कैलाश वापस आते हैं। इस प्रकार ये गणेश जी की एक कथा थी। आज
और एक दूसरी कथा बताते हैं, गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है। कहते हैं परशुराम परशुराम भगवान जी एक एक टाइम पर जो विष्णु के अवतार थे, वो कैलाश आते हैं शंकर जी से मिलने के लिए। पर गणेश जी उनके रास्ते में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं पिताजी से आप नहीं मिल सकते हो, पिताजी ने अभी कि ध्यान में है, तो आप किसी से पिताजी से नहीं मिल सकते हो। पर परशुराम भगवान नहीं मानते हैं और फिर वो क्रोधित हो जाते हैं कुछ देर में। फिर परशुराम भगवान जो शंकर का प्राक्ष होता है, कुलाडी वाला, वो फेंक के मारते हैं परसा, जिसके कारण गणेश जी का एक दांत टूट जाता है। कहा जाता है कि गणेश जी को पता था परसा मारने से, ये परसा मेरे ही पिताजी ने परशुराम जी को दिया हुआ है, अगर मैं इसको रोकूंगा या फिर इसका वार झेलूंगा नहीं, तो फिर वो मेरे पिताजी के वरदान का अपमान होगा। इसलिए गणेश जी वो परसा का वार अपने दांतों पर लेते हैं, जिसके वजह से उनका एक दांत टूट के जमीन पर गिर जाता है। तो भी फिर गणेश जी बड़े प्यार से उनसे निवेदन करके कहते हैं कि आप यहीं रुकिए, मैं पिताजी को पूछ के आपको बताऊंगा। फिर परशुराम भगवान को भी अपने गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो कहते हैं हमें क्षमा कर दीजिए। ये थी एक कथा, पर इसके पीछे में भी और एक कथा है। कहा जाता है व्यास ऋषि जी जब महाभारत की कथा लिख रहे थे, तभी गणेश जी के पास आए थे और उन्होंने कहा था, गणेश जी मैं महाभारत की कथा लिख रहा हूँ, तो आप मेरी लिखने में सहायता कीजिए। तो फिर गणेश जी ने भी एक शर्त रखी, मैं कथा लिखूंगा, पर अगर आपने जहाँ पर भी कथा अगर बोलते बोलते रुक गए, तो उसी टाइम मैं वहाँ से उठ के चले जाऊंगा। और इसके साथ ही महावेश ऋषि जी भी एक शर्त रखते हैं कि मैं जो भी बताऊंगा आप बिना रुके, बिना ये किए, आप बिल्कुल लिखते रहिए। तो फिर वो दोनों मान जाते हैं अपने अपने शर्तों पर। फिर गणेश जी को लेके व्यास ऋषि जी अपने आश्रम आते हैं और कथा लिखने बैठ जाते हैं। गणेश जी अपने मोर पंख से कथा लिखने लगते हैं, तो बार बार लिखने के वजह से जो मोर पंख है वो टूटते जाता है बार बार। उसके वजह से गणेश जी को लिखने में दिक्कत होती है और महर्षि क्या करते हैं कि गणेश जी को लिखने में थोड़ा समय मिले और मुझे सोचने में समय मिले, इसलिए कुछ ऐसे श्लोक कहते हैं जो गणेश जी को समझने में थोड़ा दिक्कत जाए, ताकि वो ज़्यादा टाइम ले। पर गणेश जी बुद्धिमान होते हैं, जल्दी से अपने वो श्लोक का समझ जाते हैं और उसका अर्थ निकाल के तुरंत लिखने चालू कर देते हैं। उसी बीच में गणेश जी की कलम टूट जाती है जो मोर पंख से बनी होती है, पर गणेश जी रुकते नहीं है, दूसरा मोर पंख लेके तुरंत लिखना चालू कर देते हैं। ऐसे करते करते 2-3 मोर पंख टूटने के बाद में गणेश जी परेशान होके अपना एक दांत तोड़ देते हैं और उससे फिर पूरी महाभारत की कथा लिखी जाती है। ऐसा कहा जाता है, ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है, कथाओं में। तो ये थी गणेश जी की एक ऐसी कथा जिसे कहते हैं एक दंत गणेश जी। इसके साथ ही अपन अब दूसरी कथा लेंगे। आपको पता है गणेश जी को धुरवा क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे भी एक कथा रहती है। कहा जाता है कि एक अनासुर नाम का
एक दानव रहा करता था जो तीनों लोक में हाहाकार मचाया था, जिसने स्वयं ब्रह्मा से वरदान लिया हुआ था कि उसे उसकी अग्नि की ज्वाला से कोई भी ना बच पाए। और फिर उसने तीनों लोगों में हाहाकार मचा दिया था। फिर सभी भगवान लोग परेशान होकर गणेश जी के पास जाते हैं और उनसे आह्वान करते हैं। तभी गणेश जी अपना एक विशाल रूप ले लेते हैं और फिर वो अनकासुर को ललकारते हैं, युद्ध के लिए ललकारते हैं और फिर उनसे युद्ध चालू हो जाता है। वो दानव इतना विशाल था, उसके आँखों से उसके मुंह से अग्नि की वर्षा होती थी। इतनी अग्नि बहती थी कि उसके सामने कोई भी भगवान आ जाए तो उसको वो जला देती थी अग्नि। उसी कारण उसने पूरा तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया था। फिर गणेश जी उनको ललकारते हैं युद्ध के लिए और गणेश जी और उनके बीच में भीषण युद्ध होता है। फिर उसके बाद में गणेश जी उस दानव को अपने मुंह में निगल लेते हैं, जिसके वजह से गणेश जी के पेट में अंगार होने लगती है और उनका पेट जलने लगता है। तो फिर गणेश जी विचलित हो जाते हैं और अपने पर काबू नहीं कर पाते हैं। फिर इधर उधर भागने लगते हैं। फिर गणेश जी पर सभी देवता परेशान हो जाते हैं। तभी ऋषिवर आते हैं और उनको ध्रुवा घास अर्पण करते हैं। 21 ध्रुवा उनको अर्पण करते हैं। तो वो ध्रुवा घास खाते ही गणेश जी के पेट की आग शांत हो जाती है और फिर इसी प्रकार से गणेश जी को ध्रुवा चढ़ाया जाता है। इस पर हमारे पुराने वैद ऋषियों ने सनातन धर्म में ध्रुवा घास के ऊपर बहुत बताया हुआ है। वो एक आयुर्वेदिक दवाई है ध्रुवा घास, जिसमें अल्सर, पेट दर्द और पेट में जलन ऐसे बीमारियों से ध्रुवा घास से आराम मिलता है। और साइंटिफिकली भी ये रिसर्च में पाया गया है ध्रुवा घास में एंटीबायोटिक होता है, जिसके वजह से पेट में अल्सर की वगैरह प्रॉब्लम नहीं होती है। एंटीऑक्सीडेंट वगैरह होता है ध्रुवा घास में। इस वजह से ध्रुवा घास गणेश जी को चढ़ाया जाता है। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जो गणेश जी के ऊपर निर्मित है। इसलिए आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको गणेश जी की वो रहस्यमय बातें भी बताऊंगा जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। गणेश जी का एक ऐसा भी रूप था जो किसी ने देखा नहीं है, जो स्त्री के आलिंगन के साथ में उनका एक स्वरूप भी होता है, जो खाली तंत्र विद्याओं में उसकी मान्यता है। ऐसा भी एक रूप है गणेश जी का, जो मैं आपको अगली कहानी में बताऊंगा। ऐसी 2-3 और कहानियाँ हैं गणेश जी की जो बहुत लोकप्रिय है और जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानते हैं। तो भी दोस्तों ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिए। जल्दी ही अगली वीडियो आने वाली